मैं रॉबिन सिंह आपका इस 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं वेक्टर का एक चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एयरफोर्स में, और आज मैं आपका ये वेक्टर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आपके लिए इस चैनल पर सारी वीडियोज कंटिन्यूसली मिलेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने एयरफोर्स के ड्रीम में 4 चांद लगाएं। जय हिंद, जय भारत। लेट स्टार्ट। अगर मैं बात करने लगूँ वेक्टर की, सबसे पहले देखो वेक्टर, इसको मैं इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, हिंदी में होता है सदिश। क्या होता है? सदिश। तो मेरे पास 2 राशियाँ होती हैं, एक तो होती है सदिश राशि, एक होती है सदिश राशि, और दूसरी होती है मेरी अदिश राशि। कौन सी? अदिश राशि। एक सदिश राशि होती है, दूसरी अदिश राशि होती है। सदिश राशि को बोलते हैं हम वेक्टर, और अदिश राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और उससे पहले भी एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब प्रत्येक चीज़, मतलब राशि। राशि क्या होती है? जैसे अगर मैं बात करने लगूँ, हर चीज़, कोई ना कोई चीज़, हर चीज़ की दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ उपस्थित है, तो हर चीज़ की क्या है? कोई ना कोई क्वांटिटी है। जैसे 5 केजी द्रव्यमान, तो उसका क्वांटिटी कितना है? 5। एक व्यक्ति के 20 बालक हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है? 20। कुछ जगह पर तो क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप समझ रहे होंगे, यदि बहुत अधिक बालक हैं तो इसका मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता इतना, पर क्वांटिटी ज़रूर है। हर चीज़ की क्या होती है? क्वांटिटी होती है। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी क्वांटिटी होती है, और जिसकी क्वांटिटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? राशि बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? राशि बोलते हैं। तो अब देखो भाई, प्रत्येक क्वांटिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखो, सदिश राशियाँ एवं अदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। सदिश जिनमें परिमाण होता है प्लस दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस, कुछ बुकों में ये चीज़ ऐसे लिखी रहती है कि ऐसी राशियाँ, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही नेवी में आया था कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश होती है। तो पहला ऑप्शन था जिनमें परिमाण तथा दिशा होती हैं। तो बच्चों ने पीछे के ऑप्शन तो देखे ही नहीं थे, डायरेक्ट टिक कर दिया जिनमें परिमाण तथा दिशा होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। ऐसे तो विद्युत धारा देख लो, तो वो भी कौन सी राशि बनेगी आपकी? जिसमें परिमाण, जैसे 5 एम्पियर की धारा एक तार में ए से कहाँ बह रही है? बी की ओर। तो ए से बी की ओर बह रही है, तो धारा की दिशा कहाँ है? ए से बी की ओर। 5 एम्पियर, 5 एम्पियर क्या है इसका? 5 क्या है इसका? परिमाण। तो परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन फिर भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो इसका मतलब सदिश होने के लिए सिर्फ परिमाण और दिशा का होना ही आवश्यक नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आवश्यक होती हैं। सदिश के लिए क्या है? सदिश के लिए ये चीज़ आवश्यक है कि जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए वो सदिश त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए। सदिश त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए, यानी ट्रायंगल लॉ जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? फॉलो होना चाहिए। तो परिमाण तथा दिशा एवं सदिश त्रिभुज नियम का पालन करते हों ऐसी राशियाँ कौन सी राशि कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ध्यान रखना, ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण हो, दिशा हो। परिमाण और दिशा सफिशिएंट नहीं है, प्लस में क्या होना चाहिए? सदिश त्रिभुज के नियम का पालन करें, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण। ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। कौन सा होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं होती। इसके क्या है? कोई फाइनाइट डायरेक्शन नहीं होती। सदिश राशि में क्या होगा? एक फाइनाइट, मतलब निश्चित दिशा होती है। और इसकी कौन सी इनकी फिक्स डायरेक्शन होती है। इनकी सदिश राशियों की फिक्स दिशा होती है। अदिश राशियों में दिशा का कोई भी परीक्षण या फिक्स मान नहीं होता, यानी ये कैसे हैं? इनकी एक निश्चित परिमाण के लिए कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे कोई डायरेक्शन बन जाए वो एक बात अलग है, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर निश्चित दिशा इनकी नहीं होती, इसलिए अदिश राशि होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मैं बात करने लगूँ अदिश राशियों में द्रव्यमान की, द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। मैं बनने लगूँ ताप की, कौन सी राशि है? अदिश राशि। आयतन की बात करने लगूँ, अदिश राशि है। मूल की बात करने लगूँ, अदिश राशि है। द्रव्यमान, ताप, आयतन, मूल, और भी बहुत सारी राशि हैं। जैसे लंबाई की बात करने लगें, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूरी, लंबाई की बात करने, दूरी बात करने लगे, जैसे अगर मैं बात करने लगूँ दूरी की, तो कौन सी राशि बनेगी?
अदिश राशि बनेगी। घनत्व की बात करने लगूँ तो कौन सी राशि बनेगी? अदिश राशि। अब ये अदिश राशियाँ कैसे हुई? देखो, द्रव्यमान की बात करने लगूँ, द्रव्यमान अदिश है, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मास, इसे बोलते हैं मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, डिस्टेंस एंड डेंसिटी। तो मास की बात करने लगूँ, द्रव्यमान कौन सी राशि है मेरी? द्रव्यमान है अदिश राशि। क्यों? द्रव्यमान मैंने कहा मेरे हाथ में जैसे मार्कर है, मैं कहने लगूँ इस मार्कर का जो द्रव्यमान है, मार्कर का जो द्रव्यमान है, मार्कर का द्रव्यमान है सपोज करो 20 ग्राम। यदि इस मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम है तो मैं तुमसे कहूँ इसका मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम पूरब की ओर है। क्या कथन सही है? मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम पूरब की ओर है। जैसे सपोज करो तुम दुकान से चीनी लाए 1 किलो, तो तुम कैसे कहोगे दुकानदार से? तो 1 किलो चीनी तोल दे, ये थोड़ी कहोगे, क्योंकि द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। ये थोड़ी कहो 1 किलो चीनी पूरब की ओर तोल दे या 1 किलो चीनी पश्चिम की ओर तोल दे। समझ में आ रही होगी? थोड़ा सा फनी जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगर अदिश राशि है, अगर तुम इसे डायरेक्शन के साथ बोलोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा। तुम किसी व्यक्ति से ऐसे बोल सकते हो, चलो एक व्यक्ति पूरब की ओर विस्थापित हो रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम के वेग से, एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पश्चिम की ओर जा रही है, तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। तुम बोल सकते हो कि पश्चिम की ओर जा रही है एक गाड़ी। अब मैं तुमसे कहूँ एक बोतल है जिसका द्रव्यमान, एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक लीटर, एक बोतल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बोतल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, वो बोतल में पूरब की ओर भरा हुआ है, बोतल में 1 लीटर पानी पूरब की ओर भरा हुआ है। तो ये आपको कैसा लगेगा? ये आपको बोलने में अजीब लगेगा, क्योंकि आयतन कौन सी राशि है? अदिश राशि। जिसमें कहूँ कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ऑफ रूम 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे तो बोलते हैं कमरे का तापमान। ताप कौन सी राशि है? अदिश राशि, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। ऐसा थोड़ी है कि तुमसे किसी ने पूछा कि भाई आज का तापमान क्या है, तो मोबाइल बता दो, तो मतलब आज का तापमान इतना है, तुम उसे कभी दिशा के साथ नहीं बोलती। ये थोड़ी बोलते हो कि आज का तापमान पूरब की ओर 25 है, पश्चिम की ओर 35 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप कभी बोलते हो ऐसा? नहीं बोलते, क्योंकि तापमान की भी कोई दिशा नहीं होती। तो जिनकी कोई दिशा नहीं होती वो कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे अब देखो, यहाँ तक तो तुम कर लेते हो द्रव्यमान वगैरह, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाती है जब हम हायर लेवल पर चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। जैसे अब बात करूँ ऊर्जा की, अब उससे पूछा जाए ऊर्जा अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो अगर मैं बात करने लगूँ ऊर्जा की, तो ऊर्जा जो मेरी क्वांटिटी बनेगी, ऊर्जा कौन सी राशि बनेगी मेरी? ऊर्जा बनेगी सदिश राशि। कौन सी? सदिश राशि बनेगी। क्या अदिश राशि बनेगी? ऊर्जा बनेगी अदिश राशि। कौन सी बनेगी? अदिश राशि। क्योंकि ऊर्जा देखो किसी कण के द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो किसी कण के द्वारा किए गए कार्य 5 जूल है। ऐसा थोड़ी उसने पूर्व की ओर किया, पश्चिम की ओर किया, ऐसा कुछ नहीं। उसने बस कार्य, उसने क्या किया है? कार्य किया। जैसे सपोज करो कि आपके इंजन ने, जैसे गांव में ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, एक इंजन ने पानी को फेंकने के लिए एक इंजन को आपने चलाया, तो इंजन ने 25 जो सपोज करो 2500 जूल एनर्जी खर्च की। इंजन ने 2500 जूल एनर्जी खर्च की, तो इंजन ने खर्च ली। ऐसा थोड़ी है इंजन ने 2500 जूल एनर्जी पूरब की ओर खर्च की, पश्चिम की ओर खर्च की, इंजन ने खर्च किया। सपोज करो तुम्हारे शरीर के अंदर एनर्जी है, तुम्हारे शरीर के अंदर तुम रेस करने गए 1600 मीटर की। सपोज करो तुम एयरफोर्स में क्वालिफाई हो चुके हो, क्योंकि तुम अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, तो क्वालिफाई तो तय है, क्योंकि तुम पढ़ ही कहाँ रहे हो? 360 डिग्री डिफेंस अग्नि, जिसका अर्थ होता है कंप्लीट सर्किल। तो सपोज करो तुम्हारा एयरफोर्स का पेपर पास हो गया और 1600 मीटर की तुम्हें रेस करनी है, और तुम्हारे पास 2200 कैलोरी ऊर्जा है, तो तुम्हारे शरीर में है वो 2200 कैलोरी ऊर्जा। ऐसा थोड़ी है वो तुम्हारे शरीर में 2200 कैलोरी ऊर्जा पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? तो ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती। तो ऊर्जा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अगला, अभी जो इसी बार एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आए उन्हें भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब हमने देखना एक प्रतिरोध और प्रेरक, तो ये 2 क्वेश्चन आ चुके थे। प्रतिरोध होता है, जैसे हम तो हैं सिल्वर के तार का प्रतिरोध 5 ओम है। कई बार ये पूछा जाता है ना प्रतिरोध कौन सी राशि है। जब मैं अगर बड़े बड़े बैच होते हैं उनमें भी अगर मैं पूछ लेता हूँ कि भाई सिल्वर का मतलब प्रतिरोध कौन सी राशि है, तो आधे बच्चे बोलते हैं सर सदिश राशि है, आधे बोलते हैं अदिश राशि है। अरे बोल के देखो कि जैसे तार का प्रतिरोध क्या होता है? 5 ओम। जैसे तुमने लिखा होगा 5 ओम, कभी आपने लिखा देखा है कभी किसी बुक में कि 5 ओम पूरब की ओर? जैसे तार का प्रतिरोध 5 ओम पूरब की ओर, कभी किसी बुक में देखा है? नहीं देखा होगा। कि जैसे कोई सर्किट डायग्राम बना हुआ है जिसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि 5 ओम पूरब की ओर, 10 ओम पश्चिम की ओर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक तार का प्रतिरोध तार के अंदर निहित होता है, जिस तरह तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा निहित होती है। सिल्वर का तार है तो उसका प्रतिरोध अलग रहेगा, कॉपर का वायर है तो उसका प्रतिरोध अलग रहेगा। हर तरह के वायर के लिए प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कैसा होता है, एक अलग अलग होता है। तो इसी तरह मैं बात करने लगूँ प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध कौन सी राशि होगी, अदिश राशि, यानी रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगली मैं बात करने लगूँ प्रेरकत्व की। प्रेरकत्व हम किसको बोलते हैं, इंडक्टेंस। प्रतिरोध कोई क्या, प्रतिरोध ही प्रेरकत्व का रूप है, तो वो भी कौन सी राशि बनेगी, अदिश राशि। जनरली प्रेरकत्व क्या होता है, किसमें पाया जाता है, कुंडली में। कुंडली की जो ऐंठन होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रेरकत्व बोलते हैं, जो धारा परिवर्तन के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। और प्रतिरोध भी लगभग ऐसा ही करता है, वो धारा को रोकता है या धारा परिवर्तन को रोकता है। तो वो भी एक रुकावट है जो इसकी ऐंठन की वजह से उत्पन्न होती है, वो उसके अंदर उपस्थित होती है, कोई निश्चित, जैसे स्प्रिंग में क्या होती है, एक ऐंठन, लेकिन उसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। तो इस वजह से मैं बात करने लगूँ प्रतिरोध की, प्रेरकत्व की भी, दोनों कौन सी राशि हैं, अदिश राशि। एयरफोर्स 2021 में अभी गरम पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है, विभव कौन सी राशि है, विभव, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल इसे कौन सी राशि कहते हैं ना। अरे यार मेरा पोटेंशियल बहुत है, जैसे तुम कितने ढंग से पढ़ सकते हो, कितना तुम्हारा कंसंट्रेशन है, ये निर्भर करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर पोटेंशियल कितना है। क्या है, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल का मतलब विभव, पोटेंशियल का मतलब विभव। इसे होता है हिंदी में अगर बोलने लगे तो पोटेंशियल को कहते हैं तेरी औकात कितनी है, तेरी औकात कितनी है, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। जैसे अगर किसी विद्युत धारा का पोटेंशियल अधिक है, विभव अधिक है, तो वो बहुत तीव्र गति से झटके देगी। जैसे कहते हैं 1100 kV की लाइन है, 1100 वोल्टेज की लाइन है, और फिर क्या है, घर पे जो वोल्टेज आता है वो 230 से 220 आता है। तो किसका पोटेंशियल अधिक है, जो तुम्हारे मेन ट्रांसफार्मर पे जो लाइन आ रही है ना, बाहर जो लाइन आती है, हमारे घर के बाहर जितने भी तार होते हैं ना, गाँव में खेतों की तरफ सप्लाई के लिए काम आते हैं, उनका पोटेंशियल बहुत अधिक होता है। पोटेंशियल का मतलब औकात, उनकी औकात बहुत अधिक है। तो औकात कहाँ पे नहीं तो होती है व्यक्ति की, उसके अंदर होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी औकात पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर नहीं है, तो क्या है, कथन सही है। तुम्हारी औकात कहाँ है, तुम्हारे अंदर उपस्थित है। और विभव भी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर उपस्थित होता है। विभव होता है उसकी क्षमता, जो डिफाइन करता है उसकी इफिशियंसी को। यदि वैद्युत धारा में कोई वायर का विभव बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, विभव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वोल्टेज। यदि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो वोल्टेज कौन सी राशि हो गई मेरी, अदिश राशि। कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि, जिसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो विभव इस बार ये 2021 में आया था, विभव की विमा पूछी थी, और ये पूछा था विभव की विमा एवं ये विमीय है या अविमीय है, ये कौन सा है, मतलब ये सदिश विमीय है या अदिश विमीय। तो ये कौन सा था हमारा, विभव एक अदिश राशि है और इसकी विमा एग्जिस्ट करती है। तो विभव का मात्रक क्या होता है जनरली, तो देखो ये तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। वोल्ट ही होता है विभव का मात्रक, वो होता क्या है, वोल्टेज। विभव भी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। तो मेरे को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो दोबारा एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का स्पॉट रिवीजन करा देता हूँ। सदिश राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन एवं सदिश त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनमें ओनली ऑन क्या होता है, मैग्नीट्यूड, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। जैसे बात करूँ द्रव्यमान, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, डिस्टेंस और डेंसिटी, दूरी, घनत्व, इस टाइप की जितनी भी राशियाँ बनेंगी। और भी अगर तुमको लिखना है तो आप नोट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट राशियों में आप जो नोट कर सकते हो वो कौन कौन सी राशियाँ, अदिश राशियाँ जो एयरफोर्स में बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, देखो प्रतिरोध, कौन सी, प्रतिरोध कौन सी राशि है, अदिश राशि है। प्रतिरोध कौन सी है, अदिश राशि है। प्रेरकत्व कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और कौन कौन सी हैं गुरुजी, ज़्यादा सी बताओ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना है। एक है जिसको हम बोलते हैं दाब, कौन सी राशि है, अदिश राशि। दाब कौन सी राशि है, प्रतिरोध अदिश राशि है, प्रेरकत्व अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है। एक और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें तुम कन्फ्यूजन रहते हो, जिसको हम कहते हैं क्या, वैद्युत धारा। कौन सी, वैद्युत धारा। कहते हैं धारा तो बह रही है, जिसे कहते हैं धारा तो बह रही है, श्री राधे राम की। तो धारा तो बह रही है, देखने में तो क्या लग रहा है, बह रही है, एक निश्चित डायरेक्शन है। तो कौन सी राशि होनी चाहिए, सदिश। तो लेकिन हर जगह वो धारा इस तरह बहती है, इस तरह निश्चित डायरेक्शन की तरह नहीं बहती जैसे। तो ध्यान रखना, वैद्युत धारा देखने में तो ऐसी लगती है कि सदिश राशि, धारा तो बह रही है, लेकिन ये बहती नहीं है, इसके साथ कुछ अलग ही होता है। तो वैद्युत धारा कौन सी राशि है मेरी, अदिश राशि। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैद्युत धारा अदिश राशि है, ये क्यों होती है ये हम तुमको अभी बताएंगे।
तो प्रतिरोध कौन सी राशि है? अदिश राशि है। प्रेरकत्व कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। एक और अभी अभी हमने बताया विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूसरा कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। समझ में आई कि बात नहीं आई? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने तुम्हें जितनी भी ज़्यादातर जो डायमेंशंस हैं वो मैंने तुमको बता दिए। अदिश राशियों में ही दिक्कत होती है, सदिश राशियों को तो हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। अगला देखते हैं टॉपिक में, वैद्युत धारा अदिश राशि है क्यों? सबसे पहले तो हमें ये एक्सप्लेन करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन वैद्युत धारा अदिश राशि है। और जो एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं सदिश राशियों के वो भी एक्सप्लेन करने। एयरफोर्स 2020 में क्वेश्चन कौन सा आया था सदिश राशियों में से? देखना, उसने पूछा था कोणीय संवेग, कोणीय संवेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है? एल, कोणीय संवेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है? संवेग क्या होता है? P बराबर एम बी, P बराबर एम बी। तो संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो कोणीय संवेग, संवेग सदिश राशि, क्योंकि वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। जिसमें तुमसे कहूँ एक व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है तो निश्चित डायरेक्शन हो गई पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वेग कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि। द्रव्यमान कांस्टेंट है ये, तो वेग सदिश है तो संवेग भी कौन सी होगी? सदिश राशि। फिर संवेग सदिश है तो जिसमें कोणीय स्थिक, जिनके सामने ध्यान रखना कोणीय लगे, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। और आपके पास लगे कई बार वो पूछता है कोणीय बल, कई बार पूछता है कोणीय त्वरण, एंगुलर वेग, कोणीय वेग पूछता है, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, ये सभी कौन सी राशि होती हैं? सदिश राशि। ये अच्छे सदिश होते हैं, इनके बारे में हम और बताएंगे आगे की क्लास में। तो पर ध्यान रखना ये एयरफोर्स 2020 में पूछी गई थी। कौन सी राशि है? सदिश राशि। कोणीय संवेग होता है एल बराबर आर क्रॉस पी, संवेग का आर। जैसे बल कितना होता है? एफ, तो कोणीय बल जैसे हम कहते हैं बल घूर्ण किसी कोण पे घुमा देते हैं तो आर क्रॉस एफ, इस तरह से क्रॉस का आर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसमें कोण का डायरेक्शन आ जाती है। अब देखो वैद्युत धारा अदिश राशि है क्यों? वैद्युत धारा अदिश राशि है क्यों? वैद्युत धारा की मैं बात करने लगूँ, वैद्युत धारा अदिश राशि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि देखो एक तार में धारा बह रही है ए से बी की ओर और इसका जो परिमाण है वो है 5 एम्पियर, लेकिन इसके बावजूद भी करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी राशि है? अदिश राशि। एक तार में धारा ए से बी की ओर बह रही है, 5 एम्पियर धारा है, तो देखो परिमाण कितना हो गया? 5 एम्पियर। दिशा कहाँ हो गई? ए से लेके भी दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी अदिश है। क्यों? क्यों है ये देखते हैं, देखते रहिएगा। 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी बहुत अच्छा है, अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पाते वैद्युत धारा अदिश राशि है क्यों। अब तुम देखोगे एक नहीं 4 मेथडों से वैद्युत धारा अदिश राशि है क्यों। पहली बात देखो, किसी भी सदिश क्षेत्र को, पहला है सदिश क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जा सकता। ए वेक्टर फील्ड कैन नॉट बी डिवाइड, ए वेक्टर फील्ड कैन नॉट बी डिवाइड। एक सदिश क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जा सकता जिसकी निश्चित दिशा होती है। जैसे एक व्यक्ति की दूसरी लाइन, इसी को क्या बोलते हैं? ए वेक्टर, एक सदिश राशि एक बिंदु पर केवल मस्ट है एक ही दिशा रखती है, केवल एक ही दिशा रखती है, केवल वो नहीं है, ये एक ही लिख लो, चलो कन्फ्यूजन में। सदिश राशि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा रखती है, ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा रखती है, एक ही दिशा रखती है। सदिश राशि एक बिंदु पर, ध्यान रखना, सदिश राशि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा रखती है। जैसे अगर मैं बात करने लगूं वैद्युत धारा की, जैसे तुमने देखे होंगे ऐसे डायग्राम प्रतिरोधों वाले, ये तो खूब देखे होंगे। जैसे इधर से धारा आ रही है, धारा तो आ रही है राधे श्री राम की, सपोज करो इससे 10 एम्पियर धारा आ रही है, इससे क्या आ रही है? 10 एम्पियर धारा। फिर क्या हुआ कि बेचारी धारा आई 2 एम्पियर तो इसमें चले गई, इस तार में सपोज करो चले गई, 3 इसमें चले गई, 3 एम्पियर इसने ले ली, 3 और 2 5, 10 आई थी, यहाँ से 5 इधर चली गई तो इधर कितनी बच जाएगी? 5 एम्पियर। बचेगी कि नहीं बचेगी?
इधर 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर। अब देखना, सदिश क्षेत्र को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ 10 एम्पियर की धारा आई, 2 इधर चली गई, 2 इधर चली गई, 2 इधर चली, 3 इधर चली गई, 3 अलग अलग भागों में बट गई। और दूसरी बात है कि सदिश राशि की एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा करूँ, मैंने कहा इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ भाई, जो वीडियो देख रहा है ना वो पहले यहाँ खड़ा हो जा, तब बात करेंगे आगे। तो फिर धारा इधर गई थी, इधर गई थी, फिर इधर गई थी। मैं तुमसे कहूँ बिंदु पी पे तुम खड़े हो गई, सबसे पहले खड़े हो जाओ, हो गए, चलो बिंदु पी पे खड़े हो गए। मैं तुमसे कहूँ और एक और बिंदु लगा देता हूँ, ए बी सी। मैं तुमसे कहूँ बताओ वैद्युत धारा किधर जा रही है। अगर तुम्हारा मुख इधर है तो तुम कहोगे सर ए की ओर जा रही है, फिर कहोगे नहीं 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 सर ए की ओर भी जा रही है, ये सर बी की ओर भी जा रही है, और ये सी की ओर। पी से कहाँ जा रही है, ए की ओर भी है, पी से बी की ओर भी जा रही है, सी की ओर, पी से एक साथ तीन जगह जा रही है। समझ में आ गई कि बात नहीं आ रही। और हमने क्या लिखा है अभी, सदिश राशि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा रखती है। इसकी एक बिंदु पर कितनी दिशाएं आ रही हैं, 3 दिशा आ रही हैं। कितनी दिशा आ रही हैं, 3 दिशा आ रही हैं। इस वजह से सदिश राशि कभी भी क्या नहीं हो सकती, वैद्युत धारा कभी भी सदिश राशि नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, जैसे ऐसा कभी होता है कि जैसे देखो सदिश राशि की बात करने लगूँ, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड से व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति का वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ व्यक्ति जैसे तुम आए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हो, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हो तुम इस साइड से, 2 मीटर पर सेकंड तुम्हारा कुछ इधर चला गया वेग, 3 मीटर पर सेकंड तुम्हारा कुछ इधर चला गया, रहा बचा तुम्हारा थोड़ा बहुत, तुम बचे, तुम्हारा वेग है जैसे तुम स्कूटर से आ रहे हो तो 2 मीटर पर सेकंड तुम्हारा वेग इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 5 इधर चला गया। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम 10 से जा रहे हो तो तुम गिरोगे तो भी उसी वेग से गिरोगे, पूरा वेग तुम्हारा तुम्हारे साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं है तुम 10 मीटर पर सेकंड, एक गाड़ी है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, फिर अचानक क्या हुआ कि उसका 10 मीटर पर सेकंड वेग उसमें से गाड़ी में से भाग गया और पूरब की ओर चलने लग गया। गाड़ी में बचा 30 मीटर, फिर गाड़ी सोच रही थी कि फिर उसने सोचा 30 मीटर पर सेकंड ने कि हम और ज़्यादा आएँ, ऐसा करते हैं हम न्यारे हो जाते हैं। फिर गाड़ी 30 मीटर से चलने लगी क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड भाग गया गाड़ी में से, फिर बचा कुछ 10, वो भी भाग गया। वैद्युत धारा में तो ऐसा होता है, गाड़ी में नहीं होता। देखो 10 मीटर पर से 10 एम्पियर की धारा आई थी तो 2 एम्पियर जहाँ गई, 3 एम्पियर जहाँ गई और 5 एम्पियर जहाँ डिवाइड हो गई। तो सदिश राशि कभी भी डिवाइड नहीं होती। ऐसा नहीं है जैसे तुम 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हो बाइक पे, अचानक क्या हुआ तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड वेग पूरब की ओर भाग गया, अब तुम्हारी गाड़ी का वेग कितना बचा, 30 मीटर पर सेकंड। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए वैद्युत धारा कौन सी राशि बनेगी, अदिश राशि। 2 चीज़ ध्यान रखना, वैद्युत धारा ए वेक्टर फील्ड कैन नॉट बी डिवाइड, एक सदिश क्षेत्र को कभी भी विभाजित नहीं कर सकते। और समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ए वेक्टर फील्ड ऑलवेज फाइनाइट डायरेक्शन एट ए फाइनाइट पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर हमेशा एक निश्चित दिशा होती है। एक वेक्टर फील्ड हैव ए वेक्टर फील्ड हैज ए फिक्स डायरेक्शन, ए वेक्टर फील्ड हैज ए फिक्स डायरेक्शन, हमेशा एक निश्चित दिशा रखता है, हमेशा ध्यान में रखना। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। हमारी सदिश राशियाँ अदिश राशि का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। और दो राशियाँ ऐसी हैं जो प्रदिश होती हैं, जो ना तो सदिश होती हैं और ना ही कौन सी होती हैं, प्रदिश। तुम्हारी पूरी फिजिक्स में 2 ही राशियाँ हैं जो ना तो सदिश हैं और ना ही कौन सी हैं, अदिश, जिन्हें हम बोलते हैं कौन सी राशियाँ। एक है जड़त्व आगूढ़, जो तुम आगे जाके पढ़ लोगे, एक जड़त्व आगूढ़, और एक कौन सा है मेरा